हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम हिंदी ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले जिस टॉपिक का नाम है समास। ये ग्रामर में एक अहम भूमिका निभाता है। ये 11th हो, 12th या 10th हो, इसका हमेशा इससे क्वेश्चन 3-4 बनते हैं। तो आज इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ट्रिक के साथ बताएंगे। आज ध्यान से वीडियो देखते जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले भी देखते हैं समास क्या होता है। समास जो होता है एकदम बराबर चीज़ है, जिसको समास जैसे एक चीज़ का दूसरा अर्थ निकले। इसका ये 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार का होता है कि पहले का अव्ययी भाव समास, दूसरे का द्वंद्व समास, तीसरा का कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा तत्पुरुष समास। इसमें आप आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे समास कैसे बनता है? समास पदों का मेल होता है। जैसे वर्णमाला वर्णों का मेल होता है, वैसे समास पदों का मेल होता है। समझ में ना? वर्णों का मेल जैसे वर्णमाला कहलाता है, वैसे पदों का मेल समास कहलाता है। इसमें कई प्रकार होता है? 6 प्रकार होता है। ऐसे पहचाने कैसे, या हम आपको इतना अच्छे से बता देंगे, फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक। तो आप लोगों को 2-3 वर्ड याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि पूरा ट्रिक से बता दिया जाए, उसमें कुछ याद करना पड़ता है आप लोग को। पहला लिख देते हैं हम यहाँ पर, यथा प्रति भर, या फिर एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो तो उसे अव्ययी भाव समझ कर। जैसे यथा, यथा है, प्रति है, बे है, भर है। जिस शब्द के उपसर्ग में यथा प्रति बे भर लगा हो तो उसे अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ऐसे यथा संभव, इसमें यथा लगा है, वैसे ही इसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास करेंगे। जैसे प्रतिदिन को क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास करेंगे। बेशक कह देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास करेंगे। और उसके बाद भरपेट भी कह सकते हैं, तो इसका क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, जैसे रातों रात, तो इसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे इसमें यथा लगा हो, प्रति लगा हो, बे लगा हो, भर हो, या फिर 2 शब्द एक ही बार रिपीट हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब से मिटा देते हैं। दूसरा देखते हैं, द्वंद्व समास। पहले इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें कई बार में आ रहा है, 2 बार है ना, तो ध्यान से इसमें क्या होगा? जोड़ा होगा। जैसे दूल्हा दुल्हन का जोड़ा होता है, लड़का लड़की का जोड़ा होता है, वैसे ही इसमें भी जोड़ा होगा। जैसे दाल भात, रोटी दाल, रात दिन, सूरज चांद, वैसा ही इसमें क्या होगा? जैसे इसका पहचाने का तरीका, जिसमें ये चिन्ह लगा हो, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को याद रखना, योजक चिन्ह कहते हैं। उसी में यहाँ पर देखिए, रात दिन, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। फिर कहेंगे कि इसमें भी तो आप ये वाला चिन्ह बताए थे, तो उसमें एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा था, इसमें अलग अलग चिन्ह हो रहा है। जैसे अलग अलग जोड़ा बनना चाहिए, उसमें तो जोड़ा नहीं, एक ही शब्द हो रहा था। फिर एक और हो गया, दाल भात, लोटा डोरी, ऐसा ही होता है। ऐसा ही जिस शब्द में ये वाला चिन्ह लगा हो, आप लोग समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। धीरे धीरे आप लोग आराम से समझते रहिए। उसके बाद हो गया क्रमधारय समास। क्रमधारय समास होता है क्या? जैसे किसी भी शब्द का एक दूसरा अर्थ निकल जाए, क्या करें?
किसी भी शब्द का दूसरा अर्थ निकल, सॉरी, किसी भी शब्द इसमें स्पेशल शब्द होता है। जैसे हो गया इसमें, जैसे हो गया हमारा नौ युवक, नौजवान, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सारे कर्मधारय समास में आते हैं। समझ में आ गया? जैसे इसका क्या कह रहे हैं, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, नौ है जो युवक, अगर उसमें ऐसे आएगा जैसे कि नया युवक है, तो विग्रह करने पर ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिए कर्मधारय समास है। फिर अगला देखते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि कहने का मतलब बाहुबली, जिसका अर्थ ही अलग निकल जाए, बड़ा, स्पेशल, एक ही चीज़ हो, जिसमें इसमें आता है हमारा गजानन। जैसे क्या, नहीं सॉरी, एक तो छोटी है ना, हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है संख्या, इसका अर्थ संख्या है। जैसे त्रिभुज, इसमें त्रि आ रहा है यानी कि तीन, त्रिकाल, जैसे इसमें संख्या आ रहा ना, चौराहा, जिसमें 4 राहों का समारोह हो, फिर चौराहा का समारोह। जिस 4 गो राह एक ही जगह पे मिलता है तो उसे कहते हैं चौराहा कहते हैं हम लोग समाज। जिसमें संख्या है जिससे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगला हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। पता है ना कि ये कहते हैं बाहुबली, जैसे एक ही शब्द इसका एक स्पेशल अर्थ निकले, एक ही हो दुनिया में, उसे क्या कहते हैं, बाहुबली, यानी कि बहुब्रीहि समास। जैसे हम लोग लिखते हैं गजानन का मतलब क्या होता है, गणेश जी, भगवान जी, यही होता है। और चतुरानन हो गया। ऐसे चंद्रमुख, इसका जिसका चंद्रमा के समान मुख उसे कहते हैं चंद्रमुख। समझ में आ गया, चंद्रमुख। ऐसे बीना पानी यानी कि सरस्वती जी। जैसे अलग इसका अर्थ निकल जाए उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक बच्चा हमारा तत्पुरुष समास। अब लोग आता है विग्रह करने वाला काल, जिसमें जैसे हम कहें राजा की पुत्री, राजपुत्री। जैसे हम कहें कि इसको पहचानने का तरीका, राजपुत्री लिखते हैं, राजपुत्री, तो इसका क्या होता है, राजा की पुत्री। यहाँ पे आ रहा है ना, कारक चिन्ह आ जाए तो उसमें क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। जिसमें कारक चिन्ह ऐसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। एक और होता है हमारा, इनका दिन ये हो गया राजकन्या, यानी कि राजा की कन्या हो गया। ऐसा ही जिसमें विग्रह करने पर क्या जाए, कारक चिन्ह, जैसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास है। अगर कारक में दिक्कत है तो अगला वीडियो आपका कारक पर ही होगा। उम्मीद है कि सारी टॉपिक जितने भी अच्छे से बताएं सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जिसमें पहले समास क्या हो, समास का छह भेद होता है। इसको ये पदों का मेल होता है जिसे समास कहते हैं। इस पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा का द्वंद्व समास, तीसरा का कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास पहचानने का टीक है हमारा, यथा, जिस शब्द के पहले यथा लगा हो, प्रति लगा हो, बे लगा हो, भर लगा हो, या फिर एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, जो इसमें ई वाला चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह, इसी समझिए कि वो द्वंद्व समास है। जैसे जोड़ा बने, जैसे दूल्हा दुल्हन का जोड़ा बनता है, दूल्हा दुल्हन में शादी होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अलग अलग हो, एक जोड़ा बने, रात दिन, दाल भात, लोटा डोरी, ये सारी ऐसे चीज़ें
जो हो उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास। कर्मधारय समास में जैसे नवयुवक नौजवान ऐसा हो शब्द जो कर्मधारय समास कहलाता है। द्विगु समास में हमारा होता है क्या, संख्या जिसमें है, संख्या 1 2 3 4 गिनती वाली संख्या जो है, त्रिभुज त्रिकाल चौराहा पंचभुज, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं द्विगु समास। बाहुबली यानी कि बाहुबली, बाहुबली से याद रखना बाहुबली, ठीक है। बाहुबली यानी कि दूसरा अर्थ निकले गजानन बीना पानी, ये सारी शब्द जो है क्या है बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में जिसमें कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह उसे क्या कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजा की पुत्री राजपुत्री कहलाती है। वैसे फिर से एक बार इधर लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं क्या, योजक चिन्ह, लिखते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसमें आ जाए स्पेशल, स्पेशल, उसके बाद संख्या, संख्या, उसके बाद आ जाए इसमें बाहुबली, इसमें आ जाए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आ जाए, समझ में आ जाए। ये उम्मीद है कि आपको इस समास अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए स्पीड से, पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।